सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी बाड़ेबंदी। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। 7, 8 और 9 जून को प्रशिक्षण शिविर के नाम पर एकजुट होंगे विधायक। सभी विधायकों को रखा जाएगा 3 दिन बाड़ेबंदी में, एक होटल के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सिचुएशन नहीं आएगी अगर चौथा उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि वो उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी और इसलिए बाड़ेबंदी अपने आप में जरूरी हो जाती है। हालांकि विधानसभा में जिस तरीके से वोटिंग प्रोसेस है, नए विधायकों को यह समझाना भी जरूरी है कि किस तरीके से वोटिंग होती है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जाहिर है जिसको बाड़ेबंदी कहा जाता है उसे वो प्रशिक्षण शिविर कहते हैं और कहेंगे कि जो नए विधायक हैं उनको राज्यसभा की प्रोसीडिंग समझाई जाती है कि कैसे वोट होगा। लेकिन क्या इसका मतलब हम ये निकाले कि बीजेपी मान चुके हैं कि दूसरे उम्मीदवार को उतारेंगे और उसको जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और इसलिए सबसे पहले अपने घर को बाड़ेबंदी के अंदर रखना पड़ेगा? देखिए, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में हालांकि आज से नहीं, बरसों से, इंदिरा गांधी के समय से बाड़ेबंदी का प्रचलन चलता आया है, लेकिन राजस्थान में खासतौर पर पिछले 5 साल में जितनी बाड़ेबंदी हुई है दोनों ही पार्टियों में, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल रहेगा आगे भी पॉलिटिक्स में। अब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हैं और एक सीट पे बीजेपी को 11 जो है वोट चाहिए और कांग्रेस को 4 वोट चाहिए, जो जितना बड़ा फासला है उस हिसाब से कांग्रेस से बीजेपी बहुत दूर है। लेकिन फिलहाल जो तय किया गया है वो ये है कि 7, 8, 9 जून को प्रशिक्षण शिविर के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे विधायकों की बाड़ेबंदी होगी। सभी विधायकों को जो पिंक पर्ल है अजमेर रोड, उसके आगे किसी एक होटल के पास होटल में रखा जाएगा। उसमें उनको तमाम तरीके के प्रशिक्षण भी होंगे, डिस्कशन भी होंगे, लेकिन ये एक बाड़ेबंदी का ही रूप है। बाड़ेबंदी ही की जा रही है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सवाल ये उठता है कि जिस स्थिति में टिकट दी जाती है नेताओं को, फिर वो विधायक बनते हैं, उस पार्टी से वो विधायक रहते हैं, उनका एक कहा सकते हैं कि एक तरह से शपथ होती है, निष्ठा होती है पार्टी की तरफ। लेकिन जब जब भी ऐसी स्थिति आती है, जब सरकार गिरने की बात हो, कोई चुनाव हो, नंबरों की कमी हो, यहाँ तक कि जब मेयर का और तमाम और चुनाव होते हैं, तो विधायकों पे सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। और इतिहास में भी खासतौर पर जब 2.5 साल पहले सरकार पे उस तरह की स्थिति आई थी, जब सरकार गिरने अनस्टेबल हुई थी, उस समय भी विधायक कई बाड़ेबंदी में थे। आधे विधायक जयपुर छोड़ के मानेसर में आ गए थे। तो ये तमाम इतिहास है। लेकिन फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस भी इस तरह का कोई प्रशिक्षण शिविर रखेगी, क्या कांग्रेस भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग रख के बाड़ेबंदी करेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने तय किया है कि 3 दिवसीय बाड़ेबंदी होगी। 7, 8, 9 को 10 को सुबह वहीं से बस में ले जाया जाएगा विधानसभा और चुनाव किया जाएगा। और 30 तारीख को नॉमिनेशन भी फाइल किया जाएगा, यानी कि 30 तारीख को नाम का अनाउंसमेंट होगा। देखिए, साफ तौर पे पक्के रूप से एक सीट बीजेपी के खाते में राजस्थान में आ रही है, लेकिन एक ऐसी सीट है जिसमें 11 वोट की कमी है। बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ने में विश्वास करती है। जाहिर तौर पे अमित शाह हमेशा कहते हैं कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर का फासला है। अगर हनुमान बेनीवाल या बीटीपी से किसी भी तरह का, और देखिए और भी निर्दलीय हैं जिनसे बीजेपी ने पहले संपर्क किया है, प्रभारी ने भी करने की कोशिश की है, लेकिन ये गेम कितना सक्सेसफुल हो पाता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।